बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मरियम स्टिचिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। तो आज मैं आपको बॉक्स प्लेट शलवार की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। इस शलवार पर मैं लेस लगाकर बॉक्स प्लेट बनाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स प्लेट शलवार बनाने के लिए मैंने ये 3 गज कपड़ा लिया है। पहले अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कटिंग करें। फैब्रिक को इस तरह खोल कर इसे डबल फोल्ड कर लें। मेरी शलवार की टोटल लेंथ 37 इंच है। इसमें से 6 इंच का बेल्ट निकाल कर बाकी 31 इंच शलवार का नीचे वाला पार्ट है। 31 इंच में से 2 इंच बॉटम की स्ट्रिप के लिए निकाल दें तो बचता है 29 इंच। लेकिन 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 30 इंच की कटिंग करें। 30 इंच लेते हुए इस तरह फोल्ड कर लें। अब इसे यहाँ से कट कर दें। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह 4 तहें बन जाएंगी और इसको एक साइड पर रख दें। मेरा हिप राउंड 46 इंच है तो इसका हाफ 23 इंच बनता है। मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए 25 इंच की बेल्ट निकालूंगी। आप अपने हिप राउंड के मुताबिक इसी तरह मार्जिन लेते हुए बेल्ट की कटिंग करें। फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लें। मेरा ये फैब्रिक इस तरह फोल्ड करके पूरा 25 इंच है। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से कटिंग करें। तो 6 इंच का मेरा बेल्ट है। 2 इंच का मार्जिन रखकर 8 इंच पर लाइन लगाएं। यहाँ से कटिंग कर दें। अब इस बाकी फैब्रिक में से कली की मेजरमेंट करें। इस तरह इसे 4 तहों में फोल्ड कर लें। कली की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। ये फैब्रिक शलवार का नीचे वाला पार्ट है। इसके बॉटम पर बॉक्स प्लेट के लिए 7 इंच का निशान लगाएं। और यहां से 8 इंच का निशान लगाएं। इस एंड पर भी 7 इंच का एक निशान लगाएं। यहां से कट कर दें। अब इन पॉइंट्स पर छोटे छोटे कट लगाएं। इसी तरह यहां पर भी कट लगाएं। अब इस कली की इस पर ओवरलैप दें। ये मैंने हाफ इंच का ओवरलैप दिया है। कली के आसन के लिए 9 इंच पर निशान लगाएं। अब इस 8 इंच और आसन वाले निशान को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। इस लाइन पर कटिंग कर दें। यहां से कटिंग करके कलियों को अलग कर लें। शलवार के एक हिस्से को साइड पर रख दें। इन कट्स के मुताबिक फोल्ड करके इस्त्री से लाइन लगाएं। अब इस चौड़ी लेस को दरमियान में रखकर यहां दोनों तरफ सिलाई लगाएं और इस बारीक लेस को यहां रखकर यहां सिलाई लगाएं। इसी तरह इस लाइन पर भी ये लेस लगाएं।
बारीक लैस पर एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह फोल्ड करें और यहाँ सिलाई पर सिलाई लगाएं। अब एक सिलाई यहाँ पर लगाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी लेस अटैच करें। अब दोनों लेस के सेंटर में निशान लगाएं। अब इस लेस को इस निशान पर इस तरह रखकर पिन अप करें। इसी तरह इस चौड़ी लेस को निशान पर रखकर पिन अप करें। इस तरह ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी। इसी तरह इस साइड को भी पिन अप करके बॉक्स प्लेट बना लें। चलें अब शलवार की बॉटम के लिए स्ट्रिप तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 इंच की बुकरम की स्ट्रिप ली है। इसे इस फैब्रिक पर पेस्ट करें। अब इसे इस तरह फोल्ड करके 1/2 इंच के गैप पर कटिंग कर दें। अब स्ट्रिप को इसके साथ अटैच करें। इस स्ट्रिप को इस तरह नीचे रखें और एक सिलाई यहाँ लगाएं। सिलाई लगाने के बाद स्ट्रिप को इस तरह ऊपर रखें और एक सिलाई यहाँ लगाएं। सिलाई लगाते हुए पिन को उतार दें। अब एक कली को यहाँ रखते हुए यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह इस कली को यहाँ रखते हुए यहाँ सिलाई लगाएं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। इसी तरह शलवार के दूसरे हिस्से को तैयार कर लें। दोनों पार्ट्स को इस तरह ऑपोजिट रखें और यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह इस साइड पर सिलाई लगाएं। अब नाली की सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने से पहले एक्यूरेसी के लिए एक लाइन लगा लें। इसी तरह दूसरे पैंची पर भी सिलाई लगाएं। अब ऊपर की बेल्ट बनाने के लिए 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगाएं। एक सिलाई यहाँ लगा लें। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरह फोल्ड करते हुए बेल्ट का नेफा तैयार कर लें। नेफा बनाने से पहले यहाँ सिलाई लगाएं। अब इस तरह फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगाएं। अब इस बेल्ट को नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच करें।
दरमियान में सेंटर करने के बाद साइडों पे कट लगाएं। बेल्ट को अटैच करने से पहले इस तरह दरमियान वाली सिलाई को सिलाई से मिलाएं। इस कट और बॉक्स प्लेट के कट को आपस में मिलाते हुए दरमियान में जो कपड़ा है उसकी प्लेट्स बना लें। इसी तरह इस साइड पर भी प्लेट्स बना लें और इसकी दूसरी साइड पर भी प्लेट्स बना लें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्लेट्स डालकर शलवार को बेल्ट के बराबर कर लिया है। अब इस तरह इस सेंटर और साइड कट को मिलाएं और चारों तरफ सिलाई लगाएं। ये सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को सीधा करके यहाँ सिलाई लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।